हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मिड पॉइंट क्लासेस चैनल में। मैं हूं नीतीश गर्ग और जो हमारी सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जो कि पॉलिटिकल साइंस है, 6th क्लास की एनसीईआरटी, उसका आज हम सेकंड चैप्टर कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया है। अगर आपने अभी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर वॉच कीजिए, ठीक है। और अगर आपने अभी चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपको जो ये वीडियोस आ रही है उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलता रहेगा। और ये वीडियोस जो एनसीईआरटी की होती हैं, अगर आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी जो है बहुत ज़्यादा मस्त होती है रीड करना और उसको समझना, ठीक है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस, बहुत सारे एनसीईआरटी की वीडियोस हम आपके लिए डेली ला रहे हैं। ओके गाइस, तो आप हमारे चैनल मस्टली सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। हमने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी हमारी इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में कि हम कितने रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, कितने कल्चर्स को फॉलो करते हैं, कितनी डांस फॉर्म्स हैं, क्या हम खाते हैं, मतलब एग्जैक्टली हमारा कल्चर क्या है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। वो क्या चीज़, देखो, जो डाइवर्सिटी होती है वो क्रिएट करती है इनइक्वालिटीज़, मतलब आपका भेदभाव। अब डाइवर्सिटी इनइक्वालिटी कैसे क्रिएट करती है कि कोई एक रिलीजन है या कोई एक कल्चर है वो दूसरे कल्चर को ना समझता है ना मानता है, तो उससे वो भेदभाव करता है, जो कि एक्चुअल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वो भेदभाव ही आपको एक तरह से, उससे ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं आपकी, वही हमारे में इनइक्वालिटीज़ पैदा कर देता है। उस इनइक्वालिटी को ही संभालने के लिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो उसी चीज़ को हम संभालते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो डिफरेंसेस एंड प्रेजुडिस की बात करते हैं। तो देयर आर मैनी थिंग्स दैट वी मेक अस व्हाट वी आर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बताती हैं कि हम एग्जैक्टली है क्या। हाउ वी लिव, कैसे हम रहते हैं। द लैंग्वेज वी स्पीक, क्या हम बोलते हैं। व्हाट वी ईट, क्या हम खाते हैं। वेयर, क्या हम पहनते हैं। द गेम्स वी प्ले, क्या हम खेलते हैं। द थिंग्स वी सेलिब्रेट, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि आपका नॉर्थ में कुछ अलग फेस्टिवल है, साउथ में कुछ अलग फेस्टिवल है। नॉर्थ में कुछ अच्छा खाना है, साउथ में कुछ अच्छा खाना है। ऐसे ही नॉर्थ में अलग लैंग्वेज, साउथ में अलग लैंग्वेज, वेस्ट में अलग लैंग्वेज, ईस्ट में अलग लैंग्वेज, ठीक है। अलग अलग कपड़े, अलग अलग बोली, अलग अलग विचार। तो यही सब चीज़ें होती हैं जो हमें डाइवर्स बनाती हैं। अब ये जो चीज़ें होती हैं वो जोग्राफिकली भी और हिस्टोरिकली भी दोनों ही इन्फ्लुएंस्ड होती है। कैसे होती है? लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसे जिसका पुराना नाम पहले यूनाइटेड प्रोविंस था। यूनाइटेड प्रोविंस जो था, अब अगर हम प्राचीन भारत में जाएं तो यूनाइटेड प्रोविंस का जो इतिहास है वो आज से शायद 2500 साल या उससे भी पुराना है, ठीक है। गंगा वैली से भी बसी हुई है, जहाँ पर हमारे सारे वेद बसे थे और हमने वेद लिखे गए हैं। कल्चर बसे हैं हमारे। मगधा किंगडम आया है यहाँ पर, अशोका का बहुत बड़ा किंगडम था, ठीक है। और फिर इतना पुराना इतिहास जो है वो इसी वजह से चलता हुआ आ रहा है। वो जो कल्चर है हमारा वो इसी वजह से चलता हुआ आ रहा है कि वो हिस्टोरिकली उससे कुछ जुड़ा हुआ है। ऐसी अगर साउथ की बात है तो चोला चेरा पांड्यास थे साउथ में, कनिष्क थे, बहुत सारे राजा रहे हैं, तो उनका अलग कल्चर रहा होगा, ठीक है। और अब जोग्राफिकली की बात करें, देखो जैसे कि साउथ है आपका तीनों तरफ से, एक तरह से आपका पेनिनसुला है तो आपका तीनों तरफ से उस वाटर से घिरा हुआ है। वाटर से घिरा हुआ है तो आप वहाँ पर मच्छी पालन जो होता है वो ज़्यादा हुआ करता है, तो खाना भी उनका उसी तरह का हुआ। तो हुए ना हिस्टोरिकली भी और जोग्राफिकली भी, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने इस तरह से समझा। अब समझते हैं कि हमारा इंडिया कितना डाइवर्स है। हमारे जो पूरे अगर वर्ल्ड की बात करें तो 8 मेजर रिलीजन्स होते हैं, 8 मेजर धर्म होते हैं। उनमें जो 8 मेजर धर्म है वही इंडिया में भी सारे के सारे फॉलो किए जाते हैं। कितनी अमेजिंग बात है ये चीज़ को। 1600 लैंग्वेजेस हैं हमारे इंडिया में जो बोली जाती हैं। 100+ डांस फॉर्म्स हैं जो हमारे इंडिया में फॉलो किए जाते हैं। येट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड, पर ये डाइवर्सिटी इतनी होने के बाद भी हमेशा सेलिब्रेट नहीं की जाती, क्योंकि हमें कुछ इंसान, कुछ पर्सन्स ऐसे मिल जाते हैं जो हमारी कम्युनिटी से, हमारे कल्चर से बिलोंग करते हैं और हम उनको अच्छा समझते हैं। पर कुछ अलग भी मिल जाते हैं, ठीक है, जो जिनका ओपिनियन, उनका एटीट्यूड उनके अलग होते हैं और वो हमें एक जैसे नहीं लगते। वहाँ से क्रिएट होती है आपकी इनइक्वालिटीज। ओके, प्रेजुडिस की बात करते हैं। प्रेजुडिस का मतलब होता है इट मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। अब प्रीजुडिस का मतलब आप सीधी सीधी समझिए कि कोई आपके सामने पर्सन आता है, आप उसको नहीं जानते हैं कि कहाँ से है, जब तक आप उससे बात नहीं करेंगे आपने एक अनुमान लगा लिया कि वो ऐसा है, ठीक है। मतलब कि इट मीन्स टू जज, मतलब किसी को जज करना नेगेटिव वे में, उनके रिलीजन को, किसी भी चीज़ को जज करना नेगेटिव वे में और उनको अलग समझना प्रेजुडिस है, ठीक है। जैसे कि व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज द बेस्ट एंड राइट वे टू डू थिंग्स, वी ऑफन एंड अप नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स हु मे प्रेफर टू डू थिंग्स डिफरेंटली।
जस्ट लाइक कि सीधा एग्जांपल लेते हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ वो यही तरीका बेस्ट है और जो बाकी दूसरे कर रहे हैं वो गलत है, तो आप दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते उस काम को करने के लिए, अपनी अपनी सोचते हैं और अपना ही अपना गुणगान करते चले जाते हैं। लेट्स टेक एन अदर एग्जांपल, जस्ट लाइक कि आप ये सोचते हैं कि इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप रिस्पेक्ट करने लायक है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप रिस्पेक्ट करने लायक नहीं है। वही बात हो जाएगी कि आप दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जिनको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। तो वी कैन प्रीजुडिस अबाउट पीपल रिलीजियस बिलीव्स, उनके रिलीजियस बिलीव्स के, स्किन कलर के, लैंग्वेज के और क्लोथ्स के प्रीजुडिस बना लेते हैं। जस्ट लाइक कि किसी का कलर काला है, किसी का गोरा है, किसी को कोई अलग रिलीजन का है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी की लैंग्वेज अलग है, किसी हमारी है, क्लोथ अलग है, तो हम प्रीजुडिस करने लगते हैं, उनको अलग समझने लगते हैं। तो प्रीजुडिस का मीनिंग यही था कि हम किसी को अलग समझते हैं और उसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। अब प्रीजुडिस के बाद आता है हमारे स्टीरियोटाइप्स। किसी को गलत समझ लेना नेगेटिवली, वो प्रीजुडिस है। अपने मन में कोई विचार बना लेना किसी के लिए, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो स्टीरियोटाइप्स है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ओके। तो व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप मतलब अपने मन में कोई विचार बना लेना। व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री, रिलीजन, सेक्स, रेस, इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर स्टिंजी, लेजी, क्रिमिनल, डम आर यूजिंग स्टीरियोटाइप। मतलब हमने किसी भी रिलीजन के, किसी भी कंट्री के, किसी भी रेस, किसी भी बैकग्राउंड को लेकर हमने कोई स्टीरियोटाइप बना लिया कि वो गंदा है या डम है, लेजी है, बुरा है, तो हमारे ये स्टीरियोटाइप है, ठीक है। जस्ट लाइक कि जेंडर डिफरेंस बना लेना। जस्ट लाइक कि हम कहते हैं बॉयज़ डोंट क्राई, लड़के रोते नहीं हैं। जब बच्चा शुरू से होता है, कोई लड़का होता है, तो उसको शुरू से ही कहा जाता है कि लड़के नहीं रोते हैं, मतलब उसको अगर वो रोने लगता है तो उससे कह देता है कि लड़के नहीं रोते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। अगर लड़के रोते हैं तो शायद उनमें भी कुछ फीलिंग्स हैं, उनको ये नहीं कहना चाहिए कि अब वो लड़के रोते नहीं हैं, ठीक है, लड़कियां रोती हैं। तो उनके मन में एक शुरू से एक स्टीरियोटाइप बिठा दिया जाता है कि हाँ लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़के कभी रोते नहीं हैं, ओके। बट नॉर्मल जो अगर रियलिटी को देखा जाए तो फीलिंग्स दोनों में ही होती हैं, दोनों ही हर्ट होते हैं और दोनों ही रो सकते हैं, ओके। अब एक और बात करते हैं, जैसे लाइक कि आप विकलांगों की बात करते हैं। आज सरकार ने विकलांगों का नाम बदलकर दिव्यांग कर दिया गया है, ठीक है, मतलब डिसेबल्ड को चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। अगर हम कुछ अलग तरीके से इसको देखते हैं तो हमारा नज़रिया भी अच्छे वे में जाता है। अब देखो, हम चाहे डिसेबल्ड देख लें या तो आप उसको विकलांग देखोगे, आपका ये स्टीरियोटाइप है, हम उसको दिव्यांग देखते हैं, हमारा ये स्टीरियोटाइप है, दोनों ही एक स्टीरियोटाइप है, हम उस चीज़ को बदल नहीं सकते, बट अपने अपने वे में देख रहे हैं, ओके। तो इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। तो ये जो चीज़ें, ये कुछ चीज़ें करने से हमें रोकता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि हमारा कल्चर ये नहीं करता, जस्ट लाइक कि आप किसी अपर कल्चर की बात करें तो वो कहते हैं कि हमारा कल्चर ये डांस वांस से बिलीव नहीं रखता, आप डांस वांस नहीं करोगे, आप स्टडी करोगे। दिस अ रियल लाइफ एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। या फिर हमारा कल्चर क्रिकेट खेलने की मंजूरी नहीं देता, म्यूजिक करने की मंजूरी नहीं देता, तो आप उस चीज़ को करने से आपको आपके पेरेंट्स, आपके कल्चर वाले उस चीज़ को मना करेंगे कि हाँ ये चीज़ हमारे कल्चर में नहीं है और आप ये नहीं करोगे। तो ये क्या होती है, हमारे स्टीरियोटाइप्स होती हैं जो हमें रोकती हैं, ओके। अब उसके बाद बात करते हैं इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन की। पहले प्रीजुडिस आया, फिर स्टीरियोटाइप आया, अब इनसे कहीं ज़्यादा लगा जाता है इनइक्वालिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन। पर ये दोनों क्रिएट करते हैं यही चीज़ें भी, मतलब प्रीजुडिस भी, स्टीरियोटाइप भी क्रिएट करते हैं इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। कैसे? डिस्क्रिमिनेशन हैपन व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रीजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स। मैंने अपने विचार बना लिए किसी पर्सन के लिए, अब मैं उसको अलग ही समझूंगा, वो मेरे लिए बेकार है, गंदा है, या फिर कुछ भी चीज़ें हैं जो जिससे मैं उसको अलग समझूंगा, तो मैं उसके साथ भेदभाव करूंगा। मैं अपर कास्ट, वो लोअर कास्ट, मैं लोअर कास्ट, वो अपर कास्ट, तो मतलब मुझे उससे कोई वास्ता नहीं है, एग्जैक्टली मैं उसके साथ भेदभाव क्रिएट कर लूँगा, ओके। तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ट्राइबल, वर्क, क्लीनिंग, वॉशिंग, गार्बेज पिकिंग, इस तरह से कुछ। जस्ट लाइक हम छोटे पर्सन जो लोअर कास्ट जिन्हें हम बोलते हैं एग्जैक्टली महर कास्ट, वो क्या करते हैं, गार्बेज पिकिंग वगैरह ही करते हैं, पर उनका टेम्पल, पहले क्या था, टेम्पल में जाने की अनुमति नहीं थी, सेम कुएं से पानी भरने की अनुमति नहीं थी, किसी अपर कास्ट से घर जाने की अनुमति नहीं थी, वहाँ का पानी पीने की अनुमति नहीं थी। तो मतलब ये जो क्रिएट हो रहा था वो इनइक्वालिटी क्रिएट्स हो रही थी, ओके। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिससे दूसरा इंसान अपने आप को नीचे समझ रहा है, तो आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल था वो रियल लाइफ था, ताकि आप अच्छे से समझ पाए इस चीज़ को, ओके। अब
कुछ मुस्लिम्स के ऊपर जो कॉमन स्टीरियोटाइप्स हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। जस्ट लाइक कि मुस्लिम्स के ऊपर कॉमन स्टीरियोटाइप क्या है कि वो अपनी गर्ल्स को, मतलब जो उनकी बच्चियां होती हैं, उनको एजुकेशन के लिए स्कूल नहीं भेजते हैं। ठीक है, ये एक स्टीरियोटाइप है। अब रियलिटी क्या है कि मुस्लिम्स में जो थे उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करते थे, तो वो गर्ल्स की एजुकेशन को इतना ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करवा पाते थे, मतलब उनके पास इतने खाने के भी पैसे नहीं होते थे कि वो एजुकेशन प्रोवाइड करवा पाए। तो ये जो हमने बना लिया था कि मुस्लिम्स तो गंदे हैं, मतलब वो गर्ल्स को पढ़ाना नहीं चाहते या फिर उनको सपोर्ट नहीं करना चाहते, बट ये नहीं था, वो एक स्टीरियोटाइप बन गया था। आज वो फॉलो किया भी जाता है कहीं कहीं, वो किसी वजह से, क्योंकि उनके कल्चर में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, पर उन्होंने रियल बात नहीं जानी। उनकी रियल बात कहते उस टाइम मुस्लिम गरीब हुआ करते थे। ओके, तो एफर्ट थे वो लगाए गए मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, तो उनकी गर्ल्स को जो स्कूल भेजा जाए ताकि, ठीक है। तो ये कुछ मुस्लिम के ऊपर स्टीरियोटाइप था। अब बात करते हैं दलित की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दलित इज अ टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट, महर कास्ट जिसे बोलते हैं आप। तो दलित वो जो थे जो बिल्कुल छोटी कास्ट से बिलोंग करते थे, एज मतलब हमारे जो पुराने वर्णों से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। जैसे कि ब्राह्मण थे, क्षत्रियास थे, वैश्य थे और शूद्र थे। शूद्र बिलोंग्स टू द दलित कास्ट, महर कास्ट, ठीक है। तो द ग्रुप्स हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लैडर वर सीन एज अनवर्दी एंड कॉल्ड अनटचेबल्स। अनटचेबल्स मतलब छुआछूत जिसमें मानते, जैसे कि अपर कास्ट के घर का पानी नहीं पिएंगे, सेम कुएं में से पानी नहीं निकाल सकते, टेम्पल नहीं जा सकते, बस कूड़ा कचरा उठाएंगे, कोई रिलीजियस बिलीव्स भी नहीं कर सकते। तो मतलब इनके साथ कितना बुरा किया जाता था, एग्जैक्टली आप खुद सोच सकते हैं, ठीक है। इनको अनटचेबल्स कहा था कि ये तो अनछूत है, इसको नहीं छुएगा कोई भी, अगर इसको किसी ने छुआ तो पूरा गांव उसको नहीं छुएगा, ऐसी कुछ चीज़ें हुआ करती थी। तो उनके ऊपर एग्जैक्टली क्या बीतती होगी ये कोई भी नहीं सोच सकता था। कास्ट रूल्स वर सेट विच इज नॉट अलाउड टू सो कॉल्ड अनटचेबल्स टेक ऑन द वर्क। जो कास्ट रूल थे वो यही कहते थे कि जो अनटचेबल्स होंगे वो कोई वर्क नहीं करेंगे, रेदर देन जो गार्बेज पिकिंग, ये कूड़ा वूड़ा साफ करना, इनके कोई बड़े काम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, सम ग्रुप वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट और टू टेक वाटर फ्रॉम विलेजेस वेल और इवन एंटर टेम्पल, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ये भी महर कास्ट से ही थे। ही कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो द बेस्ट नोन लीडर ऑफ द दलित। तो दलित के बेस्ट नोन लीडर हैं और फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जो थे उन्होंने दलित के लिए लड़ाई की थी, दलित को इक्वल राइट्स दिलाने के लिए अपनी संसद में लड़ाई की थी। एक बार की बात है, शायद 1901 की बात है, में भी है, मुझे राइट जो सन है वो राइट याद नहीं है। तो आपका जो एक स्टेशन पर ये खड़े थे, वहाँ पर इनको ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया था। तो इन्होंने देखा ऐसे डिस्क्रिमिनेशन क्यों, मैंने क्या गलत किया है, मेरे पास सारी डिग्री भी है, मैं पढ़ा भी हूँ, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन क्यों मिल रहा है मुझे। तो उस चीज़ के लिए इन्होंने लड़ाई शुरू की कि हाँ, पर्सन तो पर्सन ही है, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, उसको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। वो साथ में ट्रेन में सफ़र करेगा, टेम्पल भी जाएगा, कुएं से पानी भी निकालेगा, पानी पिएगा भी, ओके। तो ही वॉज बोर्न इन टू द महर कास्ट कॉल्ड अनटचेबल्स। तो अनटचेबल्स की ही कास्ट से बिलोंग करते थे और दलित्स के लिए लड़े भी, उनको इक्वल राइट भी दिलाया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी की। अब इक्वालिटी लेकर आई है, कैसे दलित, अब दलित को ही इक्वालिटी नहीं मिलनी चाहिए, वुमेन्स को, जनजाति को, मतलब ट्राइबल जो थे, प्रेजेंट जो आपके वर्कर्स वगैरह थे, सब हर कोई अपनी इनइक्वालिटीज़ के लिए लड़ रहा था उस टाइम। ब्रिटिशर्स से तो हम लड़ रहे थे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, हम ब्रिटिशर्स से आज़ाद हो गए, पर हम इनइक्वालिटीज़ से आज़ाद नहीं हुए। इनइक्वालिटीज़ से आज़ाद होना हमारे लिए तब तक पॉसिबल नहीं था और शायद आज भी पॉसिबल नहीं है इनइक्वालिटीज़ से आज़ाद होना। बहुत जगह इनइक्वालिटीज़ देखी जाती हैं आज भी, ठीक है। तो हमने देखा कि ब्रिटिशर्स, दलित ने डिमांड की टेम्पल में एंट्रेंस की, वुमेन ने डिमांड की एजुकेशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम जब मेक किया गया तो उसमें लिखा ऑल ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया वर कंसिडर्ड इक्वल राइट्स, अनटचेबिलिटी एज कर्स एंड अबॉलिश्ड बाय लॉ, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी ये सब चीज़ें लॉ को अबॉलिश करती है, हर एक पर्सन को इक्वल राइट है सब काम करने का। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने जो आपकी दलित कास्ट थी उनको एक तरह से रिजर्वेशन भी दिया, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स भी ओपन की गई सबके लिए, ठीक है। पहले क्या होता था कि सिर्फ अपर कास्ट ही गवर्नमेंट जॉब कर सकते थे, लोअर कास्ट नहीं कर सकते थे, ओके। उसके बाद क्या था, राइट टू इक्वालिटी फॉर पुअर एंड अदर सच मार्जिनल कम्युनिटीज। अब उनके लिए राइट टू इक्वालिटी की, अच्छा राइट टू इक्वालिटी कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 14 to 18 बिलोंग्स टू द राइट टू इक्वालिटी अंडर फंडामेंटल राइट, ठीक है। हम जैसे कि मैंने बताया फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी को बिलोंग करते हैं, ओके। ये कुछ आपकी बुक में नहीं था, मैंने अलग से बताया ताकि आपको ध्यान रहे।
नो वन लैंग्वेज, रिलीजन और फेस्टिवल शुड बिकम कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो। पहले क्या होता था कि अगर हम यहाँ पर रह रहे हैं तो हमें यही रिलीजन फॉलो करना पड़ेगा, चाहे हम किसी और कास्ट से, किसी और कंट्री से या फिर किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। पर अब हर किसी को राइट है कि वो अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है, अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर सकता है, फेस्टिवल मना सकता है और लैंग्वेज भी बोल सकता है। हर किसी को फ्रीडम है इस चीज़ की। इंडिया बिकम अ सेक्युलर कंट्री, और इंडिया एक सेक्युलर कंट्री बन गई। तो कुछ हमने यहाँ पर बात की इस चीज़ों की। तो आपकी बुक में दे रखा है जो हमारा प्रियम्बल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज जो है प्रियम्बल है, वहाँ पर साफ साफ लिखा है द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। मतलब हमने उनको जस्टिस भी दिलाएंगे, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता भी दिलाएंगे, इक्वालिटी भी दिलाएंगे और फ्रेटर्निटी भी दिलाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये प्रियम्बल था। अब इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छी चीज़ है प्रियम्बल, और आपकी हर बुक में होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने बात की कि हमने किस तरह से इनइक्वालिटीज़ को देखा। आगे भी हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे हम बात करेंगे अच्छे अच्छे चैप्टर्स की जो हमारे आएंगे, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म्ड होती है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, और आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं, एंड आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और गाइज, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग।